अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसका कोई फेस ही नहीं, मतलब कि वो इंसान फेसलेस है, लेकिन काफी सर्जरीज के बाद उनका फेस वापस भी आ गया। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बॉक्स में ही गुजार दी और इस शख्स का सिर्फ सर ही इस बॉक्स से बाहर है। तो आज की वीडियो में हम आपको टॉप 6 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके जिस्म में काफी कमियां हैं लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 6 पर आता है टीना अर्ल्स। नाजरीन, इनका फेस देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इनकी बॉडी में आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये दुनिया में वाहिद एक ऐसी खातून है जिसकी नोज ही नहीं है और इसने अपनी जिंदगी बगैर नाक के ही गुजार डाली। इनके जिस्म में नाक ना होने की वजह एक रेयर कैंसर है जो कि इनके अडल्ट होने तक तो नहीं था, लेकिन बाद में इनको ये कैंसर हो गया। स्टार्टिंग में इनकी नोज में सिर्फ नॉर्मल सी खुजली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खुजली ज्यादा होने लगी तो इन्होंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपकी नाक के बालों में इन्फेक्शन है। 2014 तक इस खातून ने एंटीबायोटिक टेबलेट्स के साथ गुजारा करके वक्त गुजार लिया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और 2014 में इनके नोज में एक काट हो गई जिसकी वजह से इसको बहुत सारा पेन हो रहा था। जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके नोज में कैंसर है और ये बात इनको 2014 की एंड में पता चली। इसके बाद इन्होंने इलाज शुरू कर दी, लेकिन कई महीनों का इलाज करने के बावजूद भी कोई सलूशन नहीं निकला। तो आखिरकार डॉक्टर्स ने इनकी आने वाली जिंदगी को महफूज करने के लिए इनसे कहा कि आपको नाक को काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कैंसर इनके नोज में ज्यादा देर तक रहा तो ये बाकी बॉडी में भी फैल सकता है, जिससे इनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। और आखिरकार डॉक्टर्स की सलाह से इन्होंने अपनी नोज को काट दिया, जिसके बाद इनका फेस कुछ इस तरह से दिखता है। कई बार तो ये खातून अपने नोज को छुपाने के लिए एक नकली नोज भी लगा लेती है, जिससे इनका फेस कुछ खूबसूरत नजर आए। नंबर 5 पर आता है पॉल अलेक्जेंडर। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर को द मैन इन द आयरन लंग भी कहा जाता है। ये दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बॉक्स के अंदर ही गुजार ली, क्योंकि इनकी बाकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। आप भी सोच रहे होंगे कि पैरालाइज होने की वजह से इनके बॉडी को बॉक्स में क्यों रखा गया। तो चलिए स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इनकी पैदाइश 1946 को यूएस के शहर टेक्सास में हुआ और 6 साल की उम्र में ही यानी 1992 में इनको पोलियो हो गया, जिससे इनकी सर से बाकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। जिसके बाद इनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इनको चंद दिन का मेहमान ही कहा, क्योंकि बॉडी पैरालाइज होने की वजह से इनके लंग्स भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही थी। इस सब के बाद इनके माता पिता ने इनको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इन सब के बाद इनके पेरेंट्स ने इनको सिटी के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर्स ने उस वक्त यानी जब ये 6 साल का था उस वक्त से इनको एक बॉक्स में डाल दिया, और जब इनको होश आया तो जब इसने देखा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इन्हीं की तरह बॉक्सेस में बंद थे। असल में ये बॉक्स लंग्स का काम करता है। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बावजूद भी इन्होंने सरवाइव किया। इन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट की। इनके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन भी हासिल की। पॉल अलेक्जेंडर इन बॉक्स में रहने वाले दुनिया के आखिरी शख्स थे, क्योंकि 11 मार्च 2024 को इनकी डेथ हो गई। नंबर 4 पर आती है टेफनी गीगल। टेफनी को पैदाइश से ही जार्को-लेविन सिंड्रोम नामी बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की बैकबोन टेढ़ी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी। ऐसा ही कुछ टेफनी गीगल के साथ हुआ, लेकिन बचपन से ही टेफनी ने अपने इस बीमारी को अपना भी लिया। टेफनी बचपन से ही अपने इस बॉडी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लोग अक्सर इनको तंग करते थे, लेकिन ये लोगों की बातों को इग्नोर करती थी। टेफनी को बचपन ही से डांसर बनने का शौक था, और जो इन्होंने पूरा भी किया। इसने बहुत सारा वक्त डांसिंग क्लास में भी लगा लिया, जिसके बाद ये पूरी तरह एक डांसर बन गई। 32 ईयर की एज में भी ये डांस क्लास ज्वाइन करती है और छोटे बच्चों को डांस सिखाती भी है। डांस के साथ साथ टिफनी ने बिजनेस की पढ़ाई भी की है। टिफनी ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, जो यकीनन किसी और ने नहीं किया होगा। नंबर 3 पर आता है एरिक रमीरेज। नाजरीन, ये एक टैटू आर्टिस्ट है जिसको कला का स्कल के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में शायद कोई एक ऐसा शख्स है जिन्होंने
अपनी फेस को एक जिंदा स्कल की तरह बनाने का सोचा। इन सब में सबसे पहले इन्होंने अपनी नाक को कट करा लिया। नोज कट करने के बाद इनकी फेस थोड़ी बहुत स्कल की तरह दिखने लगी, लेकिन ये भी पूरा नहीं था तो इन्होंने अपने कानों को भी थोड़ा थोड़ा काट लिया, जिसके बाद पूरी तरह इनका फेस एक स्कल की तरह दिखने लगा। ये सब काफी नहीं था तो इन्होंने अपने नाक और कान के बाद अपनी जीभ को भी बीच में से काट लिया, जो कि कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नाजरीन, आपको ये लिविंग स्कल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर आता है क्रेग लुइस। यकीनन नाजरीन, अक्सर हम कहते रहते हैं यार तू कितना सख्त आदमी है, तेरे पास तो दिल ही नहीं। यही बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके पास सच में दिल ही नहीं। तो मिलिए क्रेग लुइस से, जिसकी उम्र 55 साल है। क्रेग लुइस की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनके दिल ने काम करना छोड़ दिया और डॉक्टर्स ने इनको 22 घंटों का मेहमान समझ लिया। लेकिन तभी टेक्सास के हार्ट इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो हार्ट का काम करती है, जिसके बाद ये डिवाइस लुइस के हार्ट की जगह पर लगाया गया। इस डिवाइस की वजह से वो जिंदा रहे। कुछ महीने बाद वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, लेकिन अभी लुइस बिल्कुल ठीक है और चल भी सकते हैं। नंबर 1 पर आता है डलास वियंस। नाजरीन, यही शख्स है जिसका कोई फेस ही नहीं, क्योंकि 2008 में हाई वोल्ट की बिजली के झटके की वजह से इनका पूरा फेस ही चला गया। ये इतनी खतरनाक जलन थी कि इसके बाद इसका फेस को पहचानना ही नामुमकिन था, जिसके बाद ये दुनिया के ऐसे शख्स बन गए जो फेसलेस थे। लेकिन आजकल के वक्त में साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी शख्स के फेस को दूसरे पर लगाया जा सकता है, जैसा कि डलास वियंस के साथ किया गया। डॉक्टर्स ने एक मरे हुए आदमी के फेस को कट करके डलास वियंस के फेस पर लगाया गया। ये सर्जरी सुनने में जितनी आसान लगती है, डॉक्टर्स के लिए उतनी ही मुश्किल थी। 2008 में डॉक्टर्स ने इनके फेस को ट्रांसफॉर्म किया। फेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि इनके आंखों को आर्टिफिशियली आंखों को लगाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।